वन्दे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंद 12वां अध्याय मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्रीहरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण परम ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित, पूर्वजों के भी पूर्वज, अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक और ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप सब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया।
स्वामीन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई है, उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इसके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता तो वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों की कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लासित हो उठता था। कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेड़ी खुलने लगती तो वह अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ही न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गरुड़ की तो याद ही कैसे रहती। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत माया के आगे सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड नतमस्तक है। महादेव जी भी मोहिनी के उस स्वरूप को देखने आए थे और स्वयं ही मोहित हो गए। मोहिनी जहां जहां जाती महादेव जी वहां वहां उसका पीछा करते। सृष्टि में जहां जहां मोहिनी गई है, महादेव उसे पकड़ने के लिए, अपने आलिंगन में लेने के लिए उनका पीछा करने लगे, सब कुछ भूल करके कि यहाँ सती हैं, उनके गढ़ हैं। भगवान की माया ही ऐसी मन को मोहित करने वाली है। जिस मोहिनी स्वरूप को देखकर महादेव जी स्वयं मोहित हो गए, उनसे भला दैत्य, असुर, देवता, सृष्टि के सभी जीव कैसे न मोहित होते। भगवान श्री कृष्ण के उस मोहिनी स्वरूप को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।